कोलकाता कांड पर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजी के बाद देश भर में हलचल मची हुई है, चर्चा है। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद देश भर में कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो वही कोलकाता कांड का सच जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त चल रहा है। ये जानकारी वहां से सामने आ रही है। सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। संदीप घोष और संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। कोलकाता कांड में पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त जारी है। संदीप घोष समेत 7 का ये टेस्ट हो रहा है। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स, आरोपी संजय घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट वहां पर हो रहा है कोलकाता में। ये बड़ी जानकारी है। संजय रॉय का जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट और साथ ही 6 लोगों का सीबीआई दफ्तर में ये टेस्ट हो रहा है। एक वॉलंटियर का भी ये टेस्ट किया जा रहा है। अब बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हासिल करना है सीबीआई को। अभी तक कहा यह गया कि सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा है संदीप घोष और इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। वरुण जैन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, अभी तक क्या जानकारी और हासिल हुई है, जरा बताइए। जो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसको लेकर भी और इस पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सवाल दागे जा रहे होंगे संदीप घोष से, उसके बारे में भी जानकारी। वरुण, देखिए, निश्चित तौर पर जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो शुरू हो गए हैं। संजय रॉय क्योंकि जेल के अंदर बंद है, उसकी कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी। कोई भी एजेंसी 14 दिन से ज़्यादा किसी की रिमांड नहीं ले सकती है, तो उसे जेल भेजना पड़ा था। वहाँ पर अब जो डॉक्टरों की टीम है CFSL के, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट वही कर रही है और 6 लोगों का CBI दफ्तर पर हो रहा है। एक प्रक्रिया होती है पॉलीग्राफिक टेस्ट की। मेडिकल कराने के बाद एक सवालों की फहरिस्त जो तैयार की होती है वो उनके सामने रखी जाती है। रिलेवेंट सवाल होते हैं, कुछ इररिलेवेंट सवाल होते हैं, कुछ कंट्रोल्ड सवाल होते हैं। संदीप घोष और संजय रॉय इसके अंदर बेहद अहम है क्योंकि संदीप घोष का कंडक्ट शुरू से बेहद खराब था। 8 दिन से 100 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी थी। अभी तक कड़ियों को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार क्या मंशा थी। कि जैसे ही संदीप घोष को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी नहीं दी। करीब 40 से 50 मिनट देर पुलिस को जानकारी दी। परिवार के सदस्यों को सही बात नहीं बताई, ये कह दिया कि सुसाइड है। और इतना ही नहीं, जो पुलिस थी उन्होंने भी जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग थी वो इसी सिलसिले में करी। तो ऐसे कई सवाल हैं और जिस तरीके से गंभीर आरोप संदीप घोष का जो कंडक्ट है अस्पताल के अंदर, वो अपना सिंडिकेट जिस तरीके से चला रहे हैं, जो जानकारी सीबीआई को मिली है, तो संदीप घोष का कंडक्ट बेहद सस्पिशियस है। कई सवालों के जवाब जो है वो बाकी जिन लोगों के बयान दर्ज किए हैं उनसे मेल नहीं खाते, इसलिए ये सवालों की फहरिस्त तैयार की है। आपको मैं बता दूं, जब सवालों के जवाब हासिल किए जाते हैं तब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो जो शख्स की जो हार्ट बीट होती है, जो उसका ब्लड प्रेशर होता है, उसके अंदर जो बदलाव आते हैं, उसी से सीबीआई को ये पता चलता है कि इस सवाल का जवाब इसने सही दिया है या फिर गलत दिया है। कई बड़े इररिलेवेंट सवाल भी होते हैं, जैसे संदीप घोष से ये पूछा गया था कि आसमान का रंग क्या नीला होता है। ये सवाल थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन इस तरह के सवालों पर वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी किस तरीके की है, क्या बहुत मजबूत मानसिकता के हैं, इन सब चीज़ों का भी जो पता होता है वो लगाया जाता है। तो अपने आप में एक्सपर्ट्स की जो टीम होती है, अलग अलग काम हर एक्सपर्ट का होता है, वो अपने उसी एक्सपर्टाइज के हिसाब से सवाल पूछते हैं। सवाल बेहद छोटे होते हैं। इस तरीके के सवाल होते हैं कि ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ या ना के अंदर मिले, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो सीबीआई के अधिकारियों ने हमें बताया, जिनमें जरूर नहीं है कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे, उसको ब्रीफ कर भी बताया जा सकता है। लेकिन कुछ इस तरीके की जो सवाल है अब संदीप घोष के आगे रखे जा रहे हैं। जो 100 घंटे के अंदर पूछताछ हुई, जो कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है, वो सीबीआई के फोकस पर होंगे। और साथ ही सीबीआई अब ये जानने की कोशिश में है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बर्बरता के पीछे जो संजय रॉय ने बरती है कड़िया हॉस्पिटल के अंदर जो अनियमितताएं है या जो भ्रष्टाचार है, कई ऐसी कोई कड़ी तो नहीं है जो आकर संदीप घोष से कनेक्ट हो रही हो। जी बिल्कुल वरुण, और साथ ही जो स्टिंग ऑपरेशन हमने भी किया, ऑपरेशन आरजी कर, उसमें भी जो शक की सुई गहराई वो संदीप घोष को लेकर ही गहराई। और तमाम जो किरदार थे इस स्टिंग ऑपरेशन के, उन्होंने भी इशारा यही किया कि पूरा नेक्सस चल रहा था संदीप घोष का।